तो अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, तूने हम सभी को चुना है प्रभु यीशु मसीह। तूने प्रभु यीशु मसीह हमें इस कमरे में लाया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, तू अद्भुत परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, तेरे नजर में प्रभु यीशु मसीह हर एक आत्मा कीमती है प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु यीशु मसीह हम अनमोल है प्रभु यीशु मसीह तेरे नजर में प्रभु यीशु मसीह। तूने हम सभी को चुना है प्रभु यीशु मसीह। और आज प्रभु यीशु मसीह हम चुनते कि प्रभु यीशु मसीह हम तेरी आराधना करें प्रभु यीशु मसीह। उस जीवित परमेश्वर की आराधना प्रभु यीशु मसीह, उस सच्चे परमेश्वर की आराधना सच में प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। इस आराधना से तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा तेरी महिमा, छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा निराशाओं में तेरी आशा बना दो। तेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तेरी निराशाओं में तेरी आशा बना दो। तेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी खामोशियों में पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी
तू अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। तूने हमसे कुछ नहीं मांगा प्रभु यीशु मसीह, लेकिन तूने हमसे प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास है, हमसे प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय मांगा है प्रभु यीशु मसीह, और उस हृदय से प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तू अद्भुत है प्रभु। हम पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह तुझे चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके, चाहे तुमको
जीवन प्रभु यीशु मसीह अब तेरा है प्रभु यीशु मसीह। हम इसे तेरे लिए जीना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे पीछे चलना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे प्रेम में बढ़ना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे साथ रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह तेरी प्रभु यीशु मसीह, हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह तूने हम सभी को इस कमरे में इकट्ठा किया प्रभु, तेरी आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद। आगे के समय को तेरे हाथों में देते हैं, छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से। रेडिफिक्स कलीसिया के सिंधी चर्च में आप सभी का स्वागत है। आप एक दूसरे भी कह सकते हो, आपका भी स्वागत है। आपको देखकर खुशी हुई, राइट? आमीन। नहीं, हम सब के लिए कितना अद्भुत है जब इस आराधना के समय में जब हम आते हैं और आराधना करते हैं। इट्स बेस्ट लाइक वो लास्ट का जो गीत होता है कि हमारा जीवन इट्स लाइक, पता है हम कभी कभी किसी से कहते हैं ना कि अगर हम कुछ कर सके तो बताना हम आपके लिए। बट इमेजिन हम गॉड से कह रहे कि परमेश्वर यू आर सो बिग, आप बहुत अद्भुत हो। और परमेश्वर हम चाहते हैं कि जीवन का दाता वही, जीवन देने वाला वही है। और हम ये कहते हैं कि परमेश्वर तूने वो जीवन गिफ्ट हमें दिया है, बट इस जीवन को हम तेरे लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, राइट? कितना बड़ा आदर, कितनी बड़े आशीष की बात है कि हम इस तरीके से उसकी आराधना कर पाते हैं, राइट? आज संसार में जो कुछ भी चल रहा है बाहर इन दिनों में, बट हम जानते हैं सच्चाई कहाँ पर है, हम जानते हैं हम किस जगह पर संगति करते हैं, और ये सच में बहुत अद्भुत बात है, राइट? सो थैंक यू आज आप लोग जो भी आए हैं इस हफ्ते में, ओके? जो सूचनाएं हैं ऑलमोस्ट, राइट? हमारे बीच में कोई नया है, राइट? हमने किसी का स्वागत कर लिया, सो फाइन, ओके? इस हफ्ते में फ्राइडे को क्या है? फ्राइडे को क्या है? 26 जनवरी। अजय भाई मना रहे हैं झंडा बट हम सब पिकनिक को जा रहे हैं, राइट? मेरा जगह ऑलरेडी बुक हो चुकी है। मे बी वो जगह नहीं है क्योंकि वो थोड़ा अंदर पड़ रहा है, हमने लगभग नजदीक हाईवे की कोई दूसरी जगह ढूंढी है। सो हम मैं सुमित हम लोग जगह देख कर आए उसे दिन 2-3 दिन पहले। ऑलमोस्ट न्यू है बट अच्छी जगह है। अगर हम लोग सब आ सके तो ऑब्वियसली आप लोग प्लीज नाम देना स्टार्ट कर दीजिए, मुझे वहीं पर भी पैसे दोगे आप चलेगा, बट 750 है। बट जितने लोग आ सकते हैं, कुछ लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ है, बट जितने भी आएंगे, एक परिवार है, एक परिवार में ऐसा कभी नहीं होता कि एक जाता है और दूसरा नहीं जाता, राइट? हम सब मिलकर कह सकते हैं कि हमें जाना है, राइट? क्लियर? अपने सभी पैस्टर आपको बाकी को जगाएंगे जो सोच रहे हैं अभी कि क्या करना है पैस्टर से छड़ी लेके खड़े, आप आ रहे हो होमवर्क करते हैं ना हम लोग स्कूल में वैसे वाले, नहीं बट ये बहुत अद्भुत होगा। जितने ज्यादा लोग रहेंगे हमारे कलीसिया के परिवार के, आई थिंक हम उतना आनंद उठा पाएंगे। प्लीज किसी और बारे में मत सोचना, आप प्रार्थना के लिए जो भी स्केड्यूल, जो भी डिटेल्स हो सकते हैं, परमेश्वर उसका ख्याल रखेगा, बट आप कोशिश करना कि आप आ सको, राइट? हम सब एक परिवार है। आप मानते हो आप परिवार हो? yes. आप मानते हो आप परिवार हो? yes. तो आप एक दूसरे से कहिए कि आप हम फ्राइडे को मिलेंगे। सी यू ऑन फ्राइडे। विवेक ने कहा सबसे सी यू ऑन फ्राइडे। आधे लोग अभी भी ऐसे कि मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता। एनीवे सो राइट, फ्राइडे को पिकनिक है, सो वो एक डिटेल है, वो एक इस हफ्ते का है। बाइबल कॉलेज स्टार्ट हो चुका है, सैटरडे का क्लास शुरू हो चुका है। मेरा क्लास फ्राइडे का ऑनलाइन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, एंड देन उसको अगले हफ्ते से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बट आई थिंक और फ्राइडे को जोसेफ मसीह के घर पे जो बाइबल स्टडी है वो चल रही है, राइट? सो सूचना इतनी है। एक छोटा सा मे बी शॉर्ट एक मैं संदेश आपके सामने जो समय में रखना चाहूँगा, राइट? मैंने सैटरडे के नोट्स खोल के रखा हूँ, राइट? ओके, कुछ पंक्तियाँ आपके सामने में भी 7-8 मिनट के लिए, राइट? कुछ पंक्तियाँ आपके सामने जो रखना चाहूँगा वो है वचन के आकार के बारे में एक तरीके से कुछ बात करना चाहता हूँ। बट फर्स्ट जो पहला पंक्ति है वो है न्यायों का 21वां अध्याय, जजेस चैप्टर 21 एंड वर्स 25। जजेस न्यायों का 21वां अध्याय और 25वीं पंक्ति। न्यायों का 21वां अध्याय और 25वीं पंक्ति, और दूसरा वचन जो है वह पहले शमूएल का 3रा अध्याय। सो न्यायों का 21वां अध्याय 25वीं पंक्ति कुछ इस तरीके से कहता है कि उन दिनों में
इज़राइल में कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वह वही करता था। ओके, वेरी सिंपल वर्स। उन दिनों में मानो कोई शेपर्ड नहीं था, कोई चरवाहा नहीं था उन लोगों के ऊपर। एक देश की बात हो रही है, एक देश जहां पे परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, चीजें दी थी। अब उनके बीच में कोई न्यायाधीश, कोई राजा नहीं है जो उनको सही और गलत का जो फर्क है, जो परमेश्वर की वजह से जो संदेश है, वो जगह पे दिखा सके। तो इसलिए जिसको जो ठीक लगता था वो करता था। सब अपने नजर में धर्मी है। एक दूसरी पंक्ति यहाँ पर पहले शमूएल का 3 अध्याय, 1 शमूएल 3:1, पहली पंक्ति। बालक शमूएल एली की उपस्थिति में, बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। 3 अध्याय में अब तक 3 बार इस पंक्ति का इस्तेमाल हो चुका है, पहले भी। ओके, पहले शमूएल के 2:11 में, 2:18 में भी ये शब्द कहता है। शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता रहता था। और उन दिनों में, मैं इस वाक्य पर कहना चाहूंगा थोड़ा सा, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन की कमी थी। एक बाइबल इस तरीके से भी कहता है कि उन दिनों में वचन का अकाल पड़ा हुआ था। There was a famine of the word। जो वचन था वो बहुत कम था और दर्शन ना के बराबर उन दिनों में होते थे। इन दोनों पंक्तियों से एक्चुअली एक और जगह पे कुछ इसी प्रकार की घटना को बताया गया, आमोस के 8वें अध्याय 11वीं पंक्ति में, जहां पर यहोवा भी ये कहता है कि अब लोगों के बीच में ये कहना आमोस से कि अब उनके बीच में अकाल आएगा, लेकिन खाने का और पानी का नहीं आएगा। अब अकाल आएगा वचन के सुनने का। उन सब के बीच में एक न्याय जो परमेश्वर की ओर से वहां पर आता है। ये बैकग्राउंड में बहुत लंबी स्टोरी है, पर जस्ट कुछ कहानी के इस बैकग्राउंड को याद करते हुए किस जगह पर से कहा गया है। न्यायों की पुस्तक याद है, एक तरीके से इजराइल को जब छुड़ाकर लेकर आया है, चीजें हो रही हैं। परमेश्वर न्यायों को चुनता था, जज को एज ए लीडर, एक देश के लीडर के होने के नाते उनको चुनता था। बट एक समय ऐसा आया जब कोई लीडर नहीं था। तो ये पंक्ति वहां पर आती है, अंतिम पंक्ति जो हम लोगों ने पढ़ी, कि जिसको जो ठीक लगता था वो करने लग गया। पर उन्हीं सब के बीच में इलाई आता है। इलाई उसके पुत्र हैं जो परमेश्वर के याजक है, राइट। हमने क्लास में सीखा था, राइट। प्रीस्ट का कार्य क्या है, लोगों की निवेदन को, चीजों को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाता था। याजक यहाँ पर इलाई है, लेकिन इलाई के पुत्र भी सही काम नहीं कर रहे हैं। तो इस जगह पर हन्ना तस्वीर में आती है, जहां पर हन्ना प्रार्थना करती है, उसे वांछ रहती है, लेकिन प्रार्थना करने पर परमेश्वर अपनी अनुग्रह की दृष्टि उस पर रखता है और उसे एक संतान दे देता है। और हन्ना कहती है कि मैं इस पुत्र को आपके भवन में देना चाहती हूँ। सो एक छोटा सा बालक जो मंदिर के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसकी सेवकाई इलाई उसका पास्टर है, वो पास्टर के साथ रहकर अपने अध्ययन को कर रहा है और अपने परमेश्वर की सेवा टहल कर रहा है। ये पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है कि 3 बार अब तक, इमेजिन ना, वो एक बालक है जिस किसी भी उम्र में है, उस जगह पर मंदिर में, चर्च में मानो सेवकाई कर रहा है पास्टर के साथ में रहकर, और परमेश्वर वहां पर पहली बार उसे दर्शन देता है। बट मुझे ये शब्द बड़ा अलग सा लगा जब मैं किसी और बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में लिखता है कि there was a famine of the word and the vision was rare। उन दिनों में जो वचन था उसका अकाल था उस जगह पर। मानो किसी जगह पर आप दर्शन को नहीं पाओगे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कहेगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि हर कोई जो मानो, जो पहली पंक्ति कहता है कि हर कोई जैसा अपने मन में चाहता था वो उस नजर से जिंदगी वहां पर बिता रहा था। वचन का अभाव था। और उस जगह पे एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के भवन में बढ़ रहा था। बट मुझे ये पंक्ति मानो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ा स्ट्रांग लगा कि जस्ट एक क्वेश्चन पूछते हुए कि शमूएल तो परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता गया, पर वचन का अभाव हर जगह पर था। एंड क्वेश्चन मेरे मन में ये आया जो मैं हमारे सामने भी रखना चाहूंगा कि आज के इस व्यक्तिगत जीवन में, क्या मेरे जीवन में सच में इस प्रकार का अभाव है? क्या अकाल है परमेश्वर के वचन का? क्योंकि अब मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये आज पॉसिबल है। जिस शहर में हम रहते हैं, मुंबई के, ये तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि आप सुबह उठते हो, सबसे पहला विचार ये होता है कि ट्रेन कौन सी पकड़नी है या बस कौन सा पकड़ना है, राइट। उसके बाद आप जाओगे तो आपको पंचिंग करना है बराबर टाइम पे। उसके बाद पहले से ही आपने सोच कर रखा है काम क्या क्या हो जाएंगे, क्या क्या करना है, इट्स ऑल देयर, सब कुछ प्लान रहता है। बट इस जगह पर कहीं ना कहीं पर ये दिन में ये हो सकता है, या कई बार मैं व्यक्तिगत तौर से भी कहता हूँ कि मेरा हफ्ता गुजर जाता है बिना परमेश्वर के वचन के। इट्स लाइक दैट वर्ड कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में वचन का अकाल पड़ा हुआ है, राइट। यहाँ पर इस समय में कुछ ऐसी हालात थी, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां थी जो मैंने खुद के लिए प्रश्न लिखे। क्या मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन का अकाल है? क्या मेरे जीवन में प्रार्थना के जीवन का अकाल है? क्या मेरे जीवन में संगति के जीवन का अकाल है?
इट कैन बी राइट। हम जहां कहीं भी है, मैं अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सच में फैमिन है, अगर सच में कमी है, अगर मैं सच में कमिटमेंट के साथ नहीं जी पा रहा हूँ, तो जो ये प्रार्थना है, जो वचन है, जो संगति है, जो कि बुनियादी चीजें हैं हमारे विश्वासी जीवन की, ये फाउंडेशनल्स है राइट, ये सबसे नींव बांधने वाली, ये पिलर्स है, ये खंबे हैं जो बिल्डिंग को साथ में रखे हुए मेरे जीवन के। जब अगर मैं इनकी ही चिंता ना करूं, तो आप कैसे घर को बना रहे हो, आप अपने जीवन को किस तरीके से बनाना चाहते हो राइट। कई बार हम बहुत सारी चीजें बाहर को बनाने की कोशिश करते हैं, बट वो बुनियादी चीजें जो हैं, जो मजबूत है, जो चट्टान है, वो अगर सही नहीं है तो हम किस चीज पर अपना घर बना सकते हैं राइट। मेरे जीवन में ये वचन, प्रार्थना, संगति, ये फाउंडेशनल है। मैं इन्हें नकारूं तो परमेश्वर किस तरीके से मुझे आशीष दे सकता है। एक और प्रश्न जो मैंने स्वयं लिखा है, लाइक कई बार मुझे अपने भूख को चेक करने की जरूरत है। Am I really hungry for God? क्या मैं वचन सुनने के लिए उत्सुक रहता हूँ? कई सालों पहले, या ऑलमोस्ट 8-9 साल पहले रहेगा, जब मैं एक सर्विस मिस कर गया था। और सर्विस मिस करने के बाद मैंने पैसे से कहा था कि इस कारण से मैंने सर्विस मिस किया, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। और पैस्टर ने कहा, उस समय हमारा पैस्टर का और चेले का रिश्ता था, आज हम लोग बढ़कर हैं राइट, बट उस समय उन्होंने दोस्त के जैसे मुझसे कहा, तूने मिस किया, मुझे लाइक इतना वो नहीं लग रहा है, बट मुझे इस बात की अच्छी बात है, मुझे इस बात से खुश है कि तुझे बुरा लग रहा है कि तूने मिस किया, बिकॉज यू शुड फील दैट वे राइट, क्योंकि तुझे महसूस होना चाहिए तूने क्या खोया है अगर तू नहीं आता है। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर मैं उन बुनियादी बातों को, उन चट्टानी बातों को जो है, जो मजबूत कड़ी हैं, अगर मैं उन्हें संभाल के नहीं रह सकता, तो फिर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है, क्या मेरे जीवन में सच में भूख है? Am I really hungry for God? क्या सच में संडे की सभा मेरे लिए ऑप्शनल बन जाता है कि कोई और इवेंट आ गया तो मैं इसको थोड़ा ऑप्शन में रख सकता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी इज फाइन, बट क्या मेरे लिए कई बार विकल्प जैसा बन जाता है, ऑप्शन जैसा राइट। इट कैन हैपन, ये हो सकता है। अब तो बाइबल कॉलेज शुरू हो चुका है राइट, हम सैटरडे के डिटेल्स को, मैं खुद के जीवन से भी कह रहा हूँ, सैटरडे के डिटेल्स को कई बार में ये हो सकता है कि कई बार मैं भी सोच रहा हूँ सैटरडे, बिकॉज एक्स्ट्रा चीजें करते हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि एक क्लास तो मिस कर लूंगा, एक ही तो है मिस करना, बट एक्चुअली में कहाँ पर है मेरी भूख कहाँ है, मुझे चेक करने की जरूरत है। Am I really hungry for God? क्या परमेश्वर कहाँ पर है, उसका राज्य कहाँ पर है मेरे जीवन में। आई थिंक लेविस्ता के 6वें अध्याय में एक बड़ी 12वीं पंक्ति एक इस तरीके से कहता है कि तुम जो दिया है ना उस पवित्र स्थान में, वो हमेशा जलते हुए रहना चाहिए राइट। वो वचन वहां पर कहता है कि उस दिए को तुम बुझने ना देना। आई थिंक कहीं ना कहीं ये वचन मेरे हृदय में ये कहता है कि तुम्हारे अंदर जो भूख है उसको चेक करते रहो, उसे बुझने मत दो। You be in that fire, just उस भूख में आ जाओ, आपके अंदर वो चीजें आ सकती है। वचन का अभाव हमारे जीवन में ये बहुत पॉसिबल है। अगर मैं इस मुंबई के हमारे जीवन में या किसी और जगह पर हम लोग आराम से एक तरीके से ऐसा जीवन जी सकते हैं कि सब सही लग रहा है, बट सिर्फ आप ही को पता है, परमेश्वर को पता है कि बुनियादी चीजें कहाँ पर है राइट। वो जीवन जो प्रार्थना का है, जो वचन का अकाल है, वो कहाँ पर है, क्योंकि हमारे हृदय में इन चीजों को हमें जानने की जरूरत है। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं ना, कई बार पैस्टर ने इसके बारे में पहले कहा है, हम इस बात को जानते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करना चाहता, या हम सोचते हैं कि आज अगर रात को मैं पूछूं आज परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा, और रात को उत्तर मेरे पास ऐसा है कि मुझे नहीं लगता परमेश्वर ने कुछ कहा आज मुझसे, तो आपका उत्तर गलत है राइट। आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि क्या मैं तैयार था, क्या मैं सेंसिटिव था, क्या मैं सच में संवेदनशील था, जो परमेश्वर पूरे दिन में मुझसे कहने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं पर हमें ये समझने की जरूरत है राइट। इस जीवन शैली में आई थिंक सबसे बेस्ट पास में भी, अगर लास्ट में मैं ये कहूँ, पहला इतिहास का 16:9 इस तरीके से कहता है कि परमेश्वर ढूंढता है उन लोगों को जिनका हृदय उसकी ओर समर्पित है, जिनकी ओर पूरे लॉयल है, जो परमेश्वर की ओर पूरे ईमानदारी से वो चलते हैं। इन सारी चीजों के बीच में भी चलो ये महामारी जो अकाल है हमारे जीवन में, वचन का आकार हो सकता है, दर्शन का आकार हो सकता है, संगति का, प्रार्थना का, जहां पर मैं शायद इनको प्राथमिकता पे ना रखूं, बट यहाँ पर कुछ अच्छी भी बातें हैं। इस ऐसी जगह पे आई थिंक हम लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, जो हम कहते हैं कि शमूएल परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता गया, बलता गया राइट। आप अपने आप से आज कह सकते हो कि मैं शमूएल बनना चाहता हूँ। जिस जगह पे, जिस संसार में दर्शन की कमी है, जहां पर वचन का अभाव है, जहां पर इवन पास्टर्स पूरी शिक्षा नहीं देते हैं कलीसिया में ताकि लोग बढ़ते जाएं उनका,
उस जगह पर आप उस कलीसिया में बैठे हो जहाँ पर वचन सच्चाई से प्रचार होता है, जहाँ पर आप शमूएल हो और आप कहते हो कि मैं इस जगह पर संडे को आना चाहता हूँ, आप इस जगह पर आज आए हो, तो आपने ये चुना है कि मुझे उसके मंदिर में सेवा टहल करते हुए बढ़ना है, राइट? दिस इज वेयर वी आर। आज हम इस जगह पर और हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं शमूएल बनना चाहता हूँ आज के इस युग में जहाँ पर वचन की कमी है, जहाँ पर दर्शन की कमी है, बट फिर भी मैं उसके भवन में बना रहना चाहता हूँ, मैं उसकी उपस्थिति में बना रहना चाहता हूँ, ये जानते हुए कि हमारे लिए परमेश्वर ने जो रख छोड़ा है वो बहुत उत्तम है, वो बहुत अद्भुत है, और मैं उस जगह पर इस जीवन में राइट एक शमूएल जैसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। जस्ट लास्ट में दो चीजें एक लाइन में अगर मैं कहूँ, क्यों हमें परमेश्वर के इस वचन का अभाव या इस जीवन का अभाव नहीं होना चाहिए, प्रार्थना या वचन, बुनियादी चीजों का अभाव क्यों नहीं होना चाहिए? फर्स्ट रीजन, 2L है एक्चुअली इंग्लिश में, 2L, क्योंकि वचन है जो लाइफ देता है, फर्स्ट लाइफ, क्योंकि वचन है जो हमें आत्मिक जीवन के लिए राइट भोजन देता है। एक आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक भोजन चाहिए, यू नीड दैट, राइट? हमें बाइबल कॉलेज में हमारे चर्च में ये चीज मिलती है। एंड दूसरा जो है ये हमारे प्राण के लिए है, बट जैसे जैसे हम जीवन को जीते हैं, जो दूसरा एल है कि हमारे जीवन में भूखा क्यों नहीं होना चाहिए, वो है लाइट, क्योंकि वचन हमें लाइट देता है, ज्योति, हिंदी में ज से शुरू होता है, जीवन और ज्योति आप इस जगह से पाते हो, इस कलीसिया से, इस पुलपिट से, बाइबल कॉलेज से, राइट? पिकनिक आने से हम बहुत आनंद उठाएंगे, बट उस जगह पर हम कुछ सीखते हैं, कुछ सुनते हैं, बट हम जरूर जानेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक जीवन भी रखा है जो बहुत अद्भुत है। एंड गॉड हमें वो जीवन देने नहीं आया जो एक साधारण है, वो तो अद्भुत जीवन देने आया है। हम में से कुछ लोग उस चीज को शायद अनुभव ना कर सके क्योंकि हमने कभी वचन को जीने ही नहीं दिया हमारे जीवन में, राइट? सो परमेश्वर के वचन का अभाव क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज मत्ती का 4:4, मनुष्य रोटी से नहीं उसके वचन से जिएगा, राइट? एक आत्मिक जीवन के लिए एक आत्मिक भोजन की जरूरत है जो आपको इस जगह पर मिलता है, जो आपके कमरे बंद होने पर घर में जब आप प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो तब मिलता है, जब हम संगति में आते हैं, मैं फिर से कहूंगा हम पिकनिक में आते हैं, उन जगह पर आप संगति को महसूस करोगे, राइट? दिस इज द ट्रुथ। सेकंड, हमें ज्योति जीता है, ज्योति इज लाइट। इस जिंदगी में, इस जीवन में निर्णय लेने के लिए हमें जरूरत है, कई बार बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, कई बार हम पास्टर को फोन करके पूछते हैं या मैं पूछता हूँ कि क्या करना चाहिए इन जगह पर, क्योंकि उनके पास वो वचन है, वो सही दिशा दे पाते हैं, राइट? कई बार हम निर्णय गलत इसलिए लेते हैं क्योंकि वचन हमारे मनों में नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा गाइड नहीं कर पा रहा है आपको, क्योंकि आपके अंदर वो वचन का अभाव है, अकाल है, राइट? वी नीड दैट वन, एक जीवन जीने के लिए ऑब्वियसली, और हमारे जो स्टेप्स जो हम निर्णय लेते हैं हमारे जीवन में। सो 2L जिसके लिए हमें जरूरत है, एक हमारे लाइफ में, राइट, हमारे एक लाइफ के लिए, आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक भोजन की जरूरत है, और एक आत्मिक जीवन जीने के लिए आपको ज्योति की जरूरत है। यू नीड लाइट बिकॉज़ संसार में बहुत अंधेरा है। आमीन, आमीन। ओके, हम लोग प्रार्थना करते हैं ऑफर के लिए भी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, आप आने वाले भेंट को आप आशीष देना, हमने जो कुछ भी सीखा है प्रभु हम इसे लागू कर सके। थैंक यू फिर से आपके इस कलीसिया के लिए जहाँ पर हम एक साथ आ सकते हैं। हम फिर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आ सके, इवेंट्स में पार्टिसिपेट हो सके, फ्राइडे की बाइबल स्टडी, इवन इस हफ्ते जो पिकनिक है उसमें, और सैटरडेज का बाइबल कॉलेज, आने वाले सभाओं में, हर एक जगह पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में इन चीज़ों को ला सकें। धन्यवाद परमेश्वर फिर से हर कोई जो यहाँ उपस्थित है, इस भेंट को आप आशीष करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सो सूरज का कल बर्थडे है, राइट, इसलिए आज वो अच्छा लग रहा था। सो प्रार्थना करो कि मैसेज ख़त्म होते होते परमेश्वर उसका हृदय बदले और वो आज कुछ चमत्कार करे यहाँ पर। सो क्या कहा उसने कि हम रिश्ते में क्या है, पहले डिसाइपल से बढ़कर हो गया। डिसाइपल से बढ़कर नहीं, धोखेबाज था वो। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। मैं एक दिन बाइक में उसको लेके जा रहा था और इसी रोड पे थे हम लोग, मेरे साथ में से जा रहे थे और वो मैं बात कर रहा हूँ, वो पीछे चैट कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, पीछे चैट कर रहा है। बाद में बाइक रुकाया मैंने जानबूझ के साइड में और देखा तो वो मेरी बहन से चैट कर रहा था। सो और आज वो यहाँ से आज मैसेज दे रहा है, राइट, कि रिश्ते बहुत अच्छे हैं। सो ओके, हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। लेकिन संदेश बहुत अच्छा था, राइट, इसलिए नहीं क्योंकि अच्छा रिश्ता है, लेकिन संदेश सच में अच्छा था। परमेश्वर ने शमूएल से तब बात किया जब परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन बहुत कम दिखाई देते थे, राइट। उसका कारण ये था क्योंकि परमेश्वर लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन सुनने वाले लोग नहीं थे उस समय में, इसलिए वचन दुर्लभ हो गया था, राइट। और शायद इंसान को इस बात की दुख नहीं होगी कि परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, राइट, लेकिन परमेश्वर को दुख हो रहा था कि मैं किससे बात करूं, मुझे वो व्यक्ति नहीं मिल रहा जिससे मैं बात कर सकता। पास्टर माथी ने अच्छा स्टेटमेंट यूज़ किया। पास्टर माथी बोलते हैं परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, बस कोई मिल जाए, राइट। अगर आप वो हो तो परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है, राइट। और हाँ, डेफिनेटली कईयों को लगता है परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, लेकिन सच तो ये है कि हम सुनते नहीं है और फिर हम बोलते परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, राइट, क्योंकि परमेश्वर रियली हमसे बात करता है। तो और हम विश्वासी को सच में ये सोचने की जरूरत है। हमें सच में हर एक विश्वासी को ना ये व्यक्तिगत तरीके से अपने अंदर से एक ख्याल आना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के और कितने करीब आने की जरूरत है, राइट। हर एक इंसान की ये बोलते ना, ये एक हमारा डिजायर होना चाहिए, मुझे परमेश्वर के करीब आना है, राइट। ओके, इफिसियों का 4 अध्याय उसकी 21वीं पंक्ति, इसमें लिखा है, परंतु तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार डालो, राइट। मुझे ये स्टेटमेंट पसंद है, ओके, उतार डालो। अगर वो पुराना है उतार डालो, राइट। किसी के खिलाफ कोई भी थॉट आ रहा है बुराई वाला है, उतार डालो, वो पुराना स्वभाव में सोच रहे हो किसी के लिए, राइट। फिर अगली पंक्ति वो बोलती है 23वीं पंक्ति, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, राइट, और नए मनुष्य को पहन लो, राइट। एक है पुराना मनुष्य जिसको उतार डालो और एक नया मनुष्य है उसे पहन लो, राइट। और फिर बोलते हैं कहाँ गया, हाँ, आत्मिक स्वभाव के नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, राइट। इस कमरे में जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेलकम रेशमा, रीमा, तनुजा, अच्छा, ओके। सो मैं रियली वर्ड बोलना चाहता हूँ कि ओके, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, राइट, हमारे अंदर एक नया मनुष्य है यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से, ओके। तो आज हम लोग पुराने मनुष्य और नए मनुष्य के बारे में बात करते हैं। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, आप महान, जीवित और आप पवित्र परमेश्वर हो, आप हमारे पिता हो। धन्यवाद ये अद्भुत कलीसिया जो आपने दिए, धन्यवाद ये लोगों को जो आपने दिए हैं, और प्रभु धन्यवाद इनके विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु ये आपके लिए विश्वास योग्य है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए पिता, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हो। वेलकम जितेश। जितेश का ये तीसरा सर्विस है आज का, राइट। तो बाय द वे ये अच्छी बात है, जेम्स सर अब म्यूजिक में, हमारे म्यूजिक में हिंदी चर्च, इनडायरेक्टली वो हिंदी चर्च में ज्वाइन हो गए, थैंक यू।
राइट? नहीं, रियली रियली हमारे लिए अच्छी बात है. ओके, सो दैट्स पुराने मनुष्य और नए मनुष्य के बारे में हम बात करते हैं. यीशु मसीह को जानने से पहले हम सब पुराने मनुष्य थे, राइट? और पुराने मनुष्य का आज हम स्वभाव के बारे में जानेंगे और नए मनुष्य के स्वभाव के बारे में जानेंगे. हम सभी के अंदर एक नया मनुष्य है, राइट? ये नया मनुष्य का संसार के साथ कोई रिश्ता नहीं है. नया मनुष्य का इस बुराई के साथ कोई रिश्ता नहीं है, राइट? नया मनुष्य को ये बुराई नहीं पसंद है. परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पाप और बुराई में थे, लेकिन जब वो उनके लिए मारा गया और उनके लिए जीवित हुआ और जब लोगों को दोबारा बचाया गया, तो सिर्फ हमें बचाया नहीं है, अब हमें नया मनुष्य दिया गया है, राइट? ताकि हम नई तरीके से सोचें, नए तरीके से उस स्वभाव में रहे, नए तरीके से हम प्रेम करें, नए तरीके से हम एक दूसरे को अनुग्रह देना सीखे. एक नया स्वभाव परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है और यह नया स्वभाव आने की वजह से विश्वासी के अंदर परिवर्तन आता है, राइट? वरना हम विश्वास करने के बाद हम वही होते थे जो हम थे. हमारे बदलने के कारण यह है क्योंकि एक नया मनुष्य हमारे अंदर है, राइट? सो लेकिन यह नया मनुष्य का हमारा पुराने स्वभाव के साथ कोई संबंध नहीं. लेकिन नया मनुष्य वो नहीं है जो पुराना जीवन जिए, ओके? नया मनुष्य वो नहीं है जो पुराना जीवन जीता है. लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर नया स्वभाव होने के बावजूद भी हम पुराने स्वभाव में जीवन जीना पसंद करते हैं, राइट? मैं आपको सच में कहता हूँ, पुराना जीवन जो है ना वो डेंजरस है. उसी के वजह से परमेश्वर आज मनुष्य से दूर है, राइट? पुराना जीवन इंसान को पाप और बुराइयों में लेके जाता है, राइट? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हम मतलब पता है जो इसका मतलब एक्चुअली सिंपल तरीका ये है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो मतलब आप मसीह की तरह जीवन भी जी सकते हो, राइट? आप स्वर्गीय जीवन जी सकते हो, राइट? आप पवित्रता में जीवन जी सकते हो, आप शुद्धता में जीवन जी सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास एक नया मनुष्य दिया गया है, राइट? हम सभी के अंदर, और मैं ये बिलीव करता हूँ पवित्र आत्मा के जरिए हमारे अंदर एक नया मनुष्य दिया गया है, राइट? क्योंकि पवित्र आत्मा के जरिए हम नई तरह से सोच सकते, एक ताकत दी गई है, राइट? कि हम नया स्वभाव में जीवन जी सकते हैं. ओके, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण देता हूँ, स्टोरी बताता हूँ. सब लोग हैं? ओके, यह स्टोरी सुनो. ये कहानी आपको मिलेगा प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में. ओके, सो स्टोरी ऐसी है. हनन्याह सफारा किसने नाम सुना है? किसने सुना है? चलो, कुछ लोगों ने आधा ही सुना लगता है, बहुत जल्दी उठा के जल्दी नीचे रख दिए, राइट? सो ओके, लेट्स हनन्याह सफारा का मैं आपको कहानी बताता हूँ. एक्चुअली उस समय में क्या घटना हुआ था, सुनो. सब लोग हैं? ओके, सुनो. कहानी ऐसी है. एक दिन शुरुआत की कलीसिया में यीशु मसीह के मरने के बाद और स्वर्ग में जाने के बाद जब कलीसिया की स्थापना हुआ, और जब कलीसिया की स्थापना हुआ तो उस समय में जब पतरस कलीसिया लीड कर रहा था, राइट? तो उस समय की बात है जब कलीसिया चल रहे थे. तो एक दिन कलीसिया में करीब 3000 से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, राइट? और जितने लोग विश्वासी होते थे सब कलीसिया में भरे हुए थे. 3-5 हजार से ज्यादा भी लोग. तो हर बार ये कलीसिया जो नंबर था बढ़ते जा रहा था. तो हुआ ये था, एक बार बहुत सारे लोग थे और वहां पे प्रार्थना हो रहे थे. तो क्या नाम है, बरनबा ऐसा सब कुछ नाम है. ओके, चलो, राइट? नहीं, बरनबास नहीं है. ओके, सबको पता है. ओके, लेकिन वो नहीं है, ठीक है? तो एक व्यक्ति है जिसने अपना घर का जमीन बेचा और वो जमीन बेचकर सबके सामने आया कलीसिया में, और पास्टर्स लोग जो भी पतरस और वो लोग थे उनके सामने वो सारा पैसा उसने बोला ये दिया. उसने कहा मैंने अपना कुछ जमीन है जो कुछ सारा जमीन है, कुछ जमीन है जो मैंने बेचा है, और ये जमीन बेचकर मैं चाहता हूं कि प्रभु की सेवकाई बढ़े, इसलिए मैंने ये जमीन बेचकर यहां पर लेके आया हूं. तो ये मैं आप लोगों को देना चाहता हूं सेवकाई के लिए. तो उन्होंने वो पैसा कलीसिया को दिया. तो हुआ क्या, चर्च में जितने भी लोग थे, जितने भी वहां पे भरे हुए लोग थे, सारे लोग ने जोर जोर से ताली बजाना शुरू किया कि इसने बहुत अच्छा काम किया, कि अपना जमीन देकर ये किया. और इसी बीच में हो ये रहा था जब सारे लोग दो व्यक्ति की बहुत बड़ाई कर रहे थे, उस व्यक्ति की ताली बजा के कि इसने बहुत अच्छा किया, अपना जमीन बेच के प्रभु को दिया, राइट? तो उसी बीच में दो पति पत्नी थे, हनन्याह सफारा, उस चर्च के पीछे वो बैठे हुए थे. तो सभा खत्म होने के बाद इन्होंने बोला, आपने देखा उस व्यक्ति ने जब जमीन दिया तो लोगों ने कितना ताली बजाया, सब लोग वाह वाह करने लगे. तो उन्होंने बोला क्यों ना एक काम करते हैं, हम भी अपना जमीन बेच देते हैं और हम भी जाके कल को जब सभा होगा तो दोबारा हम भी जाके दे देंगे. तो वो लोगों ने बोला ठीक है, पति पत्नी ने बोला हाँ ठीक है. उन्होंने जमीन बेचा. जब जमीन बेचा, कुछ जमीन उन्होंने बेचा,
तो उसमें पूरा जमीन मतलब फिर देखा पैसा तो बहुत ज्यादा आया है, हमने जो जमीन बेचा। एक काम करते हैं, हम पूरा पैसा नहीं देंगे, हम आधा ही रखते हैं और हम जाके बोलेंगे कि हमने पूरा पैसा दे दिया, एक जमीन पूरा बेचा और वो पूरा। तो आधा पैसा लेके वो लोग चर्च में गए, सब लोग हैं। अब जब वो वहां पे गए तो पतरस और वो लोग के सामने आए और वो लोग बोलते, अब उनके मन में क्या है बताए, हम जाएंगे चर्च में पैसा देंगे, सब लोग क्या करेंगे, ताली बजाएंगे, राइट। तो जैसे वो पहला पति आया और उसने बोला हमने अपना जमीन बेचा है और जमीन बेचकर ये पैसा आया है, हम आपको देना चाहते हैं प्रभु की सेवकाई के लिए। तो उसने पूछा क्या आपने जो जमीन बेचा था उसका सारा पैसा यही है? उसने बोला हाँ हाँ, जितना जमीन बेचा था वो सब पैसा यही है और हम आपको देना चाहते हैं। तो उसी वक्त वो पतरस ने कहा तूने हम लोग से झूठ नहीं बोला है, तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। क्या कारण थी कि तुझे परमेश्वर से झूठ बोलना पड़े? ये सब पैसा तेरा ही तो था, तुझे इतनी चीज के लिए तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी पता है? उसे परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत नहीं थी, जरूरत यह थी उसकी वाहवाही हो, उसकी तारीफ किया जाए, सब लोग उसके लिए भी ताली बजाए। वो ये एक पुराना मनुष्य का चित्र है कि हम परमेश्वर के कार्य में अपनी इच्छा डाल देते हैं बीच में और चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करें तो महिमा हमारी हो, राइट। हम जब परमेश्वर के लिए कुछ करें तो लोग हमारी तारीफ करें, लोग जाने कि हमने कैसे किया है। तो यह दिखाने के लिए वो सबके सामने वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे थे, वो अपनी महिमा के लिए वहां पर गए थे। और जैसे वो लोगों ने झूठ बोला, उस व्यक्ति ने झूठ बोला, वो उसी वक्त वहां पे मर गया। कुछ यंग लड़के लोग आए, उसकी शरीर को लेके चले गए, बाद में उसकी पत्नी को बुलाया गया। परमेश्वर ने उन्हें सब पहले से बता दिया होगा, शायद पत्नी को बुलाया गया, क्या हुआ, तुमने जो जमीन बेचा था ये सारा पैसा उतना ही है? उसको पता भी नहीं है, उसके पति को लेके गए, वो बोलते हैं हाँ हमने जो जमीन बेची थी वो सब पैसा यही है और हम खुशी से देना चाहते हैं, राइट। और वो भी ये सोचती है कि मेरे लिए भी ताली बजाया जाएगा, राइट। लेकिन नहीं, उसके लिए भी ताली नहीं बजाया गया। वो भी उसी वक्त पतरस ने दोबारा उस पर, क्या जरूरत है तुम्हें परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलने की? तुम लोग हम मनुष्य को देखकर तुम हमारे सामने हमसे नहीं झूठ बोल रहे हो, इस समय तुम परमेश्वर को धोखा देना चाहते हो, अपनी आप की बढ़ाई के लिए तुम ये सारी चीज कर रहे हो, परमेश्वर की बढ़ाई के लिए नहीं कर रहे हो, राइट। और फिर वो भी वही उसी वक्त मर जाते हैं। बट ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताया था कि कई बार हमारे अंदर ऐसी इच्छा हो जाती है, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं, लेकिन हम अपने लिए करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जाने कि मेरे अंदर टैलेंट कैसे। और कई बार ये देखो, प्रभु ने कुछ लोगों को टैलेंट दिया है, बट मैं बहुत खुश हूं, कुछ लोग नम्र भी है और नम्रता के साथ परमेश्वर की महिमा भी करते हैं और परमेश्वर उन्हें सच में इस्तेमाल करता है और ये परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन कभी कभी हमारे अंदर पुराना स्वभाव जाग जाता है और पुराना जीवन ये बताता है, पता है कभी मुझे एक व्यक्ति ने मुझे ये वर्ड बोला था, मैं जो भी प्रार्थना करूंगा परमेश्वर तुरंत जवाब दे देता है, राइट। उसको लगता है कि उसके प्रार्थना में ताकत है, राइट। प्रार्थना में ताकत नहीं है, उसके प्रार्थना में ताकत है। मतलब समझते, दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति को लगता है प्रार्थना में ताकत है और दूसरे व्यक्ति को लगता है मेरी प्रार्थना में ताकत है, राइट। तो उसे लगता है ये कोई प्रार्थना करेगा तो नहीं होगा, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा तो होगा। ये हमारा पुराना स्वभाव है। कभी कभी हमें लगता है मैं मसीह के लिए बहुत अच्छा करता हूं, राइट। हो सकता है कि तुम सबसे अच्छा कर रहे हो, लेकिन जिस वक्त तुम ये सोचते हो मैं करता हूं, वहां पर गलत हो जाता है, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूं, हम कार्य परमेश्वर का कर रहे हैं लेकिन बड़ाई हम अपनी चाहते हैं, राइट। और ये जो बड़ाई, जो अपना चाहना जो होता है, यही हमारा पुराना मनुष्य है। यीशु मसीह यहाँ पर पौलुस यहाँ पर साफ साफ बोलता है, अपने पुराने मनुष्य को उतार डालो, राइट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारी महिमा होनी चाहिए, तुम्हारी बड़ाई होनी चाहिए, अपने पुराने मनुष्य को उतार डालो, राइट। नए मनुष्य को पहन लो, राइट। परमेश्वर ने हमें नया स्वभाव दिया है, हम उस स्वभाव में जी सकते हैं। हमारे लिए सच में ये कितना जरूरत है कि हम नए स्वभाव में एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, राइट। पुराने स्वभाव में हमें व्यवहार करने की सच में जरूरत नहीं है। हम सबको सच में जरूरत है कि हम आत्मिकता में जीवन जिए। सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आत्मिकता में जीवन जीने का मतलब क्या है? आत्मिकता में जीवन जीने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे विचारों में जीवन जीना या अच्छे चीजें करना, नहीं। आत्मिकता में जीवन जीने का मतलब यह है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना, राइट। और जो परमेश्वर के विचार है उसी के अनुसार जीवन जीना। अच्छाई बुराई मायने नहीं रखता आत्मिकता में। आत्मिकता में मायने रखता है परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हो तो आप आत्मिकता के अनुसार कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रियली कहना चाहता हूं, अगर आप आत्मिकता में जीवन जीना चाहते हो, सच में आत्मिकता में जीवन जीना चाहते हो ना, तो एक चीज सावधानी के साथ करो। सबसे पहले सावधानी के साथ अपने दोस्त चुनो, राइट। ऐसे दोस्त चुनो जो आपको प्रभु के करीब आने में आपकी मदद करे। ऐसे दोस्त मत चुनो जो आपको प्रभु के दूर लेके जाए, राइट। इस संसार में सच में ऐसे दोस्त हैं।
कुछ ऐसे दोस्त हैं हमें जो प्रभु के करीब लेके आ सकते हैं, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमें प्रभु के दूर लेके जा सकते हैं। हमें सच में सावधान रहने की जरूरत है। हमें आत्मिक दोस्तों की जरूरत है, हमें आत्मिक लोगों की जरूरत है, जब हमें आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है तो, राइट। क्योंकि हमेशा ये मैं जानता हूं परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वो हमेशा हमारी सहायता करेगा, लेकिन हमें एक दूसरे की भी जरूरत है, राइट, ताकि हम आत्मिकता में बढ़ सके। मैं सीख सकता हूं नए स्वभाव में कैसे जीवन जीने का। हम एक दूसरे विश्वासी के साथ सीख सकते हैं, राइट। दूसरे व्यक्ति के साथ सहायता से हम सीख सकते हैं नए स्वभाव में कैसे रहना चाहिए, राइट। एक एक चीजें हम एक दूसरे के साथ सीख सकते हैं। मैंने कई सारी चीजें पास्टर काल के जीवन से सीखा है। एक नया स्वभाव में कैसे जीवन जीना चाहिए, कई सारी चीजें ऐसे जो मैंने पास्टर काल से सीखा है। कैसे माफ करना चाहिए, कैसे एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ये हमने सीखे हैं, राइट। नया स्वभाव में हम रियलिस्ट होते हैं। हाँ, लेकिन बाइबल ये बोलते हैं अगर पुराना स्वभाव है, एक ही लाइन है पुराने स्वभाव के लिए, राइट, उतार डालो, राइट। पुराने स्वभाव में और नए स्वभाव में क्या फर्क है? पुराने स्वभाव में मैं ये कोशिश कर रहा हूं मैं बिना देखे बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। चलो लेट्स फर्क क्या है पुराने स्वभाव में और नए स्वभाव में? नए स्वभाव के बारे में बात करते हैं। नया स्वभाव जो पवित्रता की ओर लेके जाता है, एक स्वभाव है जो पवित्रता के साथ होता है। ऐसी चीजें आप नहीं करोगे जिसमें कोई भी बुराई हो, कोई भी गलत हो, क्योंकि नया स्वभाव आपको लीड करेगा पवित्रता के ओर। ओके, तो नया स्वभाव का काम ही है। नया स्वभाव में लोग सीखते हैं प्रेम का स्वभाव, राइट। ओके, मैं ये बोलता हूं कि प्रेम करना आसान है, लेकिन अपने दुश्मनों से प्रेम करना है या हमारे बारे में जो बुरा सोचता है उसके लिए प्रेम करना है, फिर चैलेंज है, राइट। मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज है। लेकिन नए स्वभाव में ये चीजें कर सकते हैं। नया स्वभाव में पसंद है, राइट। नए स्वभाव में हम यूनिटी रखना पसंद करते हैं, राइट। अगर हम जब नए स्वभाव में आएंगे तो नहीं पसंद होगा मुझे तो भी हम एकता में आएंगे, राइट, क्योंकि हमारे अंदर एक नया स्वभाव है और हमें वो नए स्वभाव हमारी अगुवाई करता है। नया स्वभाव को विश्वास में जीना पसंद है, राइट। हमारे मन में, मैं आपको बात बताऊं, डेफिनेटली शैतान काम कर रहा है इस संसार में, तो कभी ना कभी हमारे मन में भी यीशु मसीह के खिलाफ भी डाउट आया रहेगा। क्या सच में यीशु मसीह परमेश्वर है? क्या मरने के बाद सच में मैं स्वर्ग जाऊंगा? वरना तो पता चले तो कुछ भी नहीं है, राइट। ऐसे ख्याल शैतान कभी कभी हमारे मनों में सच में डालता है। या फिर हम कभी कभी डाउट करते, क्या यीशु मसीह सच में मरा या जिंदा हुआ? क्या ये भी कोई काल्पनिक कथा तो नहीं है? ऐसे कई सारे ख्याल हम, क्या सच में मरने के बाद स्वर्ग है या नर्क है, राइट। और कई बार ऐसा लगता है। ऐसे जो डाउट आता है ये हमारे पुराने मनुष्य की तरफ से, राइट। लेकिन नया स्वभाव में विश्वास है, राइट। हमें भरोसा है यीशु मसीह सच में आने वाला है, वो सच में उद्धार करता है, राइट। तो इन दोनों में फर्क क्या है? बाइबल में कुछ लोग हैं जो पुराने स्वभाव में जीवन जीते थे। कैन ने अपने पुराने स्वभाव में जब था तब आके उसने हाबिल को मार दिया, राइट। वो अपने पुराने स्वभाव में था, वो नए स्वभाव में नहीं था, वो पुराने स्वभाव में था। उसे बुरा लगा। क्या बुरा लगा कैन को? कि हाबिल ने उसके खिलाफ कुछ बुरा बोला था? हाँ, आप लोग जवाब दे सकते हो। कुछ बुरा बोला था, कुछ उसके खिलाफ बुरा किया था, राइट। क्या हाबिल ने उसके लिए गॉसिप की थी या अपने माँ बाप के पास जाके कंप्लेंट किया था? कुछ भी नहीं। हाबिल की गलती क्या लगी कैन को? सिर्फ ये कि परमेश्वर ने उसका भेंट को ग्रहण किया, मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया, राइट। और उसके अंदर जलन आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसका भेंट को ग्रहण किया तो माँ बाप को वो अच्छा लड़का लग रहा है, मैं गलत, राइट। तो कहीं ना कहीं उसकी ये सोच थी। उसका ऐसा लगा कि उसका कैसा ग्रहण कर लिया और मेरा भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण। तो ठीक है, तू सीख सकता था उसके साथ रहकर, लेकिन तूने उसे ही मार दिया, राइट। तेरे अंदर जलन आई, तेरे अंदर नफरत आई। ये पुराने स्वभाव का रियली एक आदत है, पता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे के साथ अच्छा होता है तो भी हमें बुरा लगता है, राइट। इसे नहीं कि हमारे साथ बुरा हुआ इसलिए हमको बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरे के साथ अच्छा हुआ इसलिए बुरा लग रहा है। क्या इनको इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसके साथ अच्छा हुआ, राइट। तो कई बार ये चीज होती है। ये पुराना स्वभाव है। और पुराने स्वभाव में पता है कैन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। सुनो मेरी बात, अब ये सोच रहे हो, जब कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया, उसके बाद जब वो वहां से चला गया और जब वो इंतजार कर रहा था जब उसका भाई अकेला आए और उसे मार दे, तब तक कैन के दिमाग में कितनी तूफान चल रहा होगा, राइट। कितना नफरत भरा हुआ होगा कि उसे क्या करना है, राइट। कई बार हम रियली अकेले होते हैं ना, ऐसे ही शैतान गलत विचार हमारे मन में डालता है, राइट। और फिर हम पुराने स्वभाव में कई सारी चीजें, गलत चीजें कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है पुराने विचार है या पुराने स्वभाव है उतार दो, राइट। पुराने के साथ हम कभी भी, कोई विश्वासी ये मत सोचना मैं मेरे पुराने स्वभाव को सुधार दूंगा, राइट।
वो नहीं सुधारने वाला है। बाइबल ने एक नहीं कहा अपने पुराने स्वभाव को सुधारो, बाइबल बोलती है पुराने स्वभाव को उतार डालो, नए स्वभाव में जीवन जो, राइट। तो हमें रियल बाइबल में और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने स्वभाव में आके कई सारे गलत करते थे। पता नहीं साउल राजा अपने पुराने स्वभाव में आकर क्या कौन सा दाऊद को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, राइट। मार्था जो थी पुराने स्वभाव में थी, जो यीशु मसीह के साथ लड़ रही है, झगड़ा कर रही है, राइट। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मैं अकेले काम कर रही हूँ और मेरी बहन आपके पास आके बैठी हुई है, और मरियम नए स्वभाव में चुपचाप वहां बैठ के चुपचाप सुन रही है, राइट। और वो जस्ट परमेश्वर के वचन ग्रहण कर रही थी, उसे और कोई मतलब नहीं था। परमेश्वर बात कर रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मेरे लिए काफी है, राइट। सो लेकिन हाँ, नए स्वभाव में मैं नए स्वभाव के बारे में बात कर रहा था। हाँ, नया स्वभाव में आज्ञा पालन पसंद है, राइट। अगर हम नए स्वभाव में जीवन जीते तो हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमें पसंद है। हमें आत्मिक संगति पसंद है नए स्वभाव में। पुराने स्वभाव को ये चीजें पसंद नहीं है, लेकिन पुराने स्वभाव को कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। पुराने स्वभाव का कहाँ गया? ओके, पुराने स्वभाव को घमंड करना बहुत पसंद है, राइट। पुराने स्वभाव को नफरत करना या अपनी बड़ाई करना या अपनी बड़ाई देखना उसे बहुत पसंद है पुराने स्वभाव को, राइट। पुराने स्वभाव को दूसरों को नीचा दिखाना पुराने स्वभाव को पसंद है। पुराने स्वभाव को बुराई पसंद है, राइट। बट रियली मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ओके, पाप और बुराई या संसार से हमें कभी प्रेम नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि वो हमें तुरंत पुराने जीवन में लेके जा सके। तो होता क्या है, परमेश्वर ने हमें पुराने जीवन से उठाकर नया जीवन दिया है, राइट, लेकिन हमारी आदत है हम वापस वही चीजें करने की कोशिश करते हैं, राइट। हमें रियली कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी ये मुझे क्या लगता है ये चीजें छोड़कर परमेश्वर क्या सोचता है वो ज्यादा मायने रखता है, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, ओके। आखिरी में बस एक पंक्ति में पढ़ना चाहता हूं आपके साथ, पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति आखिरी पंक्ति है। ओ सविता बहुत अच्छी लग रही है आज, राइट। शादी के हनीमून के बाद डायरेक्ट आज दिखाई दे रहे लोग। इसका हस्बैंड कहाँ पे है? ओ वो चुपचाप बैठा हुआ है, शादी के बाद ये एकदम चुप हो गया, पता नहीं क्यों। ठीक है, हाँ ठीक, पता नहीं बीच बीच में कोई रील्स आते हैं। हाँ, राहुल ने मुझे एक रील भेजा था, हाँ, तो बोलता है उसमें रील्स में लिखा था कि कई सारे लोग शादी नहीं करते ये सोच के कि बीवियां बहुत मारती है। तो उसमें आदमी लास्ट में कमेंट कर रहा है, अरे वो रोज थोड़ी ना मारेगी। सो पता नहीं। तो संजू तेरा हालत पूछ रहा था बाद में, तू कैसा है? ठीक है, ओके। चलो लेट्स गिनती के नहीं, पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय, ओके। हे रियली आप लोग बहुत फेथफुल हो, बहुत विश्वास योग्य हो इस कलीसिया के लिए। कुछ लोग काफी सालों से फेथफुल है, राइट, रियली थैंक यू, ओके। सो 26 तारीख को पिकनिक है, राइट। सो हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं, ओके। चलो लेट्स मिल गया। हाँ, क्या तुम नहीं जानते, इस कमरे में हो, ओके, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास कर रहा है? क्या तुम नहीं जानते? कोई भी चीज गलत करने से पहले अपने आप को रियली सोचना चाहिए, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, राइट। कोई भी चीज गलत करने से पहले, राइट। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, अगर आप गलत करोगे लोग बुरा कमेंट करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन लोगों को बुरा नहीं लगेगा, उनको मौका मिल जाएगा कि आपके बारे में कुछ कमेंट कर सके। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को बुरा लगेगा तो परमेश्वर को, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है, राइट। पता है इसका मतलब क्या है? मतलब पूरा शरीर परमेश्वर का है। मतलब परमेश्वर बोलते तुम्हारे हाथ मेरे हैं, राइट। इस हाथ से तुम क्या करोगे मेरे लिए करो, अब क्योंकि तुम्हारे हाथ मेरे हैं, राइट। मैंने तुम्हारे हाथ को अपना बनाने के लिए ऐसा ही नहीं, मैंने मेरे हाथ में कीले ठोके गए हैं, राइट, ताकि तुम्हारे हाथ मेरे हो जाए, राइट। तुम्हारे हाथ अब मेरे हैं, ये मेरा मंदिर की हिस्सा है, राइट। तो तुम अपने हाथ से कोई भी गलत चीजें नहीं कर सकते, कोई भी झगड़ा नहीं कर सकते इस हाथ से, राइट। सावधान, किसी पर उंगली मत उठाओ इस हाथ से, यह हाथ परमेश्वर के है, राइट। यह हाथ को इस्तेमाल करो परमेश्वर की महिमा के लिए, जब हम वर्शिप करते हैं तो, राइट। इवन परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम अपने हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तुम्हारे हाथ परमेश्वर के हैं,
पूरा शरीर, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। तो हाथी ने बाय हमारे पाँव भी परमेश्वर के हैं, राइट। हम कहाँ जाते हैं, हम क्या करते हैं, ये पाँव से, ये पाँव कौन से रास्ते में हमें अगुवाई करता है, हमें सोच समझ के रहना। कोई भी गलत रास्ते में जाने से पहले सोचो नहीं ये पाँव मुझे वहां कैसे लेके जा सकता है, ये परमेश्वर के पाँव है। कोई व्यक्ति आपको बुलाएगा चलो आ जाओ पार्टी के लिए या कोई भी चीजों के लिए, राइट, आप सोच समझ के, अगर वो परमेश्वर की ओर से सही है तो ठीक है। बट मैं ये नहीं बोलता पार्टी अटेंड नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली अटेंड करनी चाहिए, राइट, मैं उसके सच में खिलाफ नहीं हूँ। बट आपको पता है वहां पे सच में बुराई है तो अपने पाँव को बोलो नहीं मेरे पाँव मेरे नहीं है, राइट, ये परमेश्वर के है, ये मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो इस मंदिर को मैं कैसे ऐसी जगह पे लेके जा सकता हूँ, राइट। पास्टर खान ने बड़ा अच्छा एग्जांपल स्टोरी पता था एक बार कि ट्रेन में एक व्यक्ति, 3 व्यक्ति पत्ते खेल रहे थे और चौथा व्यक्ति वहां पर चुपचाप देख रहा था कि लोग पत्ते खेल रहे हैं। और उस व्यक्ति ने उनको बोला कि भाई हमें एक जोड़ीदार चाहिए ताकि दो पार्टनर हो जाए, आज हम पत्ते खेलते हैं। तो वो व्यक्ति ने वहां से उत्तर दिया कि तुम्हें देख के कब से मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं खेलूं तुम्हारे साथ, लेकिन मैं सच कहता हूं मेरे पास हाथ नहीं है, अगर हाथ होते तो मैं तुम्हारे साथ खेलता। वो आदमी बोलते क्या बात करो, तुम्हारे इतना अच्छे हाथ है और तुम बोल रहे हाथ नहीं है। बोलते हैं हाँ, लेकिन जिस दिन मैंने अपने जीवन यीशु मसीह को दे दिया तब से ये हाथ परमेश्वर के हो चुके हैं, राइट। अब मैं अपनी पुराने स्वभाव को खुश करने के लिए ये सारी चीजों के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, राइट। तो बाय द वे तुम्हारी आंख परमेश्वर के है, सुन रहे हो, कोई भी चीज देख रहे हो, क्या देख रहे हो, बड़े सावधान रहो, राइट। हम बड़े आसानी से कई सारी चीजें, गलत चीजें हम देख सकते हैं, राइट। तो हमें रियली सावधान रहना चाहिए, हमारी आंख परमेश्वर के, राइट। ये आंख लोगों को इतना ही नहीं, मैं इतना ही नहीं कि हम इस आंख से क्या देखते हैं, आपको डेफिनेटली कई सारी गलत चीजें देख सकते हैं, लेकिन इस आंख से हम लोगों को भी कैसे देखते हैं वो भी थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए, राइट। होता है ना कभी कभी हम लोगों को गुस्से से आंख से देख लेते हैं, राइट, अपना गुस्सा अपनी आंख से दिखा देते हैं, राइट, कि मैं तेरे से नाराज हूं, आंख से देख लेंगे, राइट, ऐसा करके देखना, फिर आंखें या फिर गुस्से करके आंखें बड़े कर देना, ओके। तो कभी कभी बड़े आंख तो डिसिप्लिन के लिए भी करती है, रीमा अपने बच्चों को डांटना रहते तो बहुत गलत नहीं है रीमा, राइट। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, कभी देखा ले, ओके। बट हाँ मैं ये रियली कहना चाहता हूँ हमारी आंखें हम क्या देख रहे हैं, राइट। कोई भी चीज देख रहे हो अगर तुम्हें लग रहा है सच में गलत है, ऐसी चीज देख रहे हो जो मंदिर को खराब करे, रुक जाओ, राइट। तुम्हारी आंख परमेश्वर के, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, राइट। हमें नहीं पता है हम क्या देखते हैं, राइट। तो हमें रियली सावधान रहना चाहिए। आंखें नहीं, हमारा जीभ भी परमेश्वर का है, राइट। सावधान रहो, सबसे खतरनाक चीज है पता पूरे शरीर में यही है, राइट, जीभ ही है सबसे खतरनाक चीज, राइट। तो बाय द वे आप आंखों से अपने गले अपने मंदिर को खराब करोगे, राइट, सो डेफिनेटली। लेकिन जीभ एक ऐसी, आप सामने वालों को भी बुरा बोल दोगे और अपने वाले आपको भी बुरा बोल दोगे, राइट। किसी प्रचारक ने ये अच्छा स्टेटमेंट बोला था, जीभ में लगी घाव जल्दी ठीक हो जाती है लेकिन जीभ से लगी घाव जल्दी ठीक नहीं होती है, राइट। मतलब आप कभी कभी देखना जीभ में जब कभी खाना खाते तो कभी हम अपना जीभ काट देते हैं या जीभ में थोड़ा सा फोड़ी आ जाती है, आज दर्द होता है कल तक ठीक हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता वो दर्द कभी कितना जल्दी ठीक हो गया। लेकिन आप कोई चीज किसी को बोल दो वो सालों साल याद रखता है, राइट, जिसकी वजह से वो ठीक से आपके पास आएगा नहीं, बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में कोई बात है जो बुरी लगी। हमें रियली सावधान होना चाहिए हम कैसे अपने जीभ को इस्तेमाल करें। किसी ने ये वो स्टेटमेंट बोला था एक बार, राइट, कि बच्चा 2 साल लगता है उसको बोलने सीखने के लिए, राइट, लेकिन क्या बोलना है कैसे बोलना है ये सीखने के लिए उसका जीवन भर लग जाता है, राइट, कि जीवन भर लग जाता है कि हम कैसे बात करें, क्योंकि बोलने तो हम सीख जाते हैं फिर कंट्रोल करना नहीं सीखते, राइट। पर मेरा ये कहना है हमारा जीभ परमेश्वर का है, राइट, ये जीभ हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुनो ये सच में अच्छा नहीं है, कलीसिया के अंदर आओ, परमेश्वर की आराधना करूं, महिमा करूं, इसी होठ से परमेश्वर से प्रार्थना करूं, परमेश्वर का नाम लूं, और बाद में इसी होठ से मैं कई सारे गलत चीजें बात करूं, राइट। ये एक ही जीव है। पता है याकूब की किताब क्या कहता है, याकूब की किताब कहता है एक ही नल से मीठा पानी खारा पानी नहीं आता, या तो खारा आएगा या तो मीठा आएगा। ठीक हमारा जीव वो है, एक ही जीव से हमारे जीव में दोनों चीजें हो सकती है, राइट। हम बुरा भी बोल लेते हैं, हम अच्छा भी बोल सकते थे, हमने बैलेंस रखना सीखा है। लेकिन नहीं, हमारा जीव परमेश्वर का मंदिर, बोलते हैं हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमारा जीव भी परमेश्वर का है, तो हमारा मन भी परमेश्वर का है। हम क्या सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं एक दूसरे के लिए, हमें ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर का है, राइट। और फिर बाइबल ये बोलती है अगर कोई पुराना स्वभाव है तो उसे उतार डालो और नया मनुष्य को पहन लो, राइट, और नया मनुष्य में जीवन जियो। कि ये याद रखते हुए कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, राइट। और मुझे ऐसा लगता है अगर मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है
और इसमें कुछ खराबी है तो सिर्फ मैं कारण हूँ और कोई नहीं, राइट। मैं खुद हूँ जो अपना मंदिर खराब कर रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा दर्जा दिया है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा शरीर खाली एक शरीर नहीं हो, मेरा घर है, राइट, मेरा मंदिर है, राइट, जिसमें परमेश्वर का आत्मा जिसमें वास करता है, राइट। तो हमें इस शरीर को सच में सावधान रहना चाहिए, हम इस शरीर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता आप पवित्र हो, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने कीमत चुकाई है हमारे लिए, आपने अपनी जान दी है हमारे लिए, हमें खरीदा है, आपने हमें मोल लिया है। प्रभु धन्यवाद। इस कमरे में कोई भी हम में से कोई इस योग्य नहीं था कि प्रभु यीशु आप हमें खरीदो, हमारे पाप हमारी बुराई का कीमत आप चुकाओ, लेकिन फिर भी आपका प्रेम वो कारण था जिसकी वजह से आप धरती पर आए, हमारे पापों के लिए मारे गए, तीसरे दिन जीवित हुए। प्रभु यीशु आप पवित्र हो, धन्यवाद परमेश्वर पिता। और आपने कहा हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु हम रियली याद रखना चाहते हैं ये बात को कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु हम क्या करेंगे, हम किसी इंसान के लिए नहीं, हम सिर्फ आपकी महिमा के लिए करना चाहते हैं। इवन जो वर्शिप अब हम करेंगे प्रभु वो सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। इस कमरे में पिता हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। तो ना हम खड़े होते हैं वर्शिप के लिए।
सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह, मेरे आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह हमें मदद कर प्रभु यीशु मसीह कि हमने तेरे नए स्वभाव में जी सके प्रभु यीशु मसीह, हमें मदद कर प्रभु यीशु मसीह कि ये जब हाथ उठे प्रभु यीशु मसीह तो तेरी महिमा के लिए उठे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम सब प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और सच में प्रभु यीशु मसीह तेरा प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमें इस भवन में लेकर आते हैं सच में प्रभु यीशु मसीह। जो भी हमने सुना है प्रभु यीशु मसीह वैसा हम चले प्रभु यीशु मसीह, और तू मदद कर प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना करेंगे आपसे।